ओम नमः शिवाय मित्रों, हम भगवान शिव को बहुत से नामों से जानते हैं, पर क्या हमें पता है कि उनके ये नाम कैसे पड़े? तो चलिए आज हम आपको इन नामों के पीछे की कथा के बारे में बताते हैं। भगवान शिव को भोले क्यों कहा जाता है? भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश अर्थात महादेव को देवों का देव भी कहा जाता है। भगवान शिव को भोले उनकी सादगी, सरलता और सहजता के लिए कहा जाता है। उनके लिए भक्त सिर्फ भक्त है, वो अच्छे या बुरे भक्त में फर्क नहीं करते। उनके लिए असुर मनुष्य सब एक बराबर हैं। जो भी उन्हें सच्चे दिल से चाहे वो उसके हो जाते हैं। उनका प्यार सीमाओं में नहीं बंधा है। इसके पीछे एक कहानी भी है। लंकापति रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहते हैं एक बार रावण कैलाश पर्वत गया, जहां भगवान शिव और पार्वती रहते हैं। उसने निश्चय किया कि वो कैलाश पर्वत को उठा के लंका ले जाएगा, ताकि उसकी बूढ़ी माँ जो शिव भक्त थी वो रोज शिव की पूजा कर सके। जैसे ही रावण पर्वत उठाने लगा तो भगवान ने आसन से पैर नीचे रख दिए, जिससे रावण के हाथ पर्वत के नीचे धंस गए। रावण फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम गाने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और उसे वर मांगने को कहा, तो रावण ने आत्मलिंगम की मांग की। भगवान ने विनम्रता के साथ उसके लिए मना कर दिया और कुछ और मांगने को कहा। तब रावण ने नाराज हो भगवान पर अपनी बात न रखने का आरोप लगाया। इस दुविधा की स्थिति में पार्वती जी ने भगवान विष्णु से कुछ उपाय करने को कहा, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से रावण को भ्रमित कर दिया और वो जो मांगना चाहता था वो भूल गया और स्वयं पार्वती जो आदि शक्ति हैं, उनको ही मांग लिया। भगवान शिव और पार्वती के बीच बहुत अच्छी समझ थी। भगवान ने पार्वती को रावण के साथ जाने को कहा और पार्वती ने भी भगवान के कहने पर हाँ कह दिया। भगवान ने भोला बन समझाया कि पार्वती जी आदि शक्ति हैं और भगवान शिव जो इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं, उनके अलावा उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन रावण बच्चों की तरह जिद करता रहा। पार्वती जी जब जाने लगी तो कुछ अप्रत्याशित हुआ और उन्होंने रुद्रकाली का रूप ले लिया। वो रूप देख रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और क्षमा मांगी। इस घटना में भगवान के भोलेपन के कारण उनका नाम भोले पड़ा। भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? पशुपतिनाथ का अर्थ है सारे पशुओं के नाथ यानी ईश्वर। पशु का यहाँ यह मतलब बिल्कुल नहीं कि वे केवल जानवरों के भगवान हैं। पशु का यहाँ अर्थ है सारे जीव, मनुष्य से लेकर हाथी तक, जीव जंतु से गाय बैल तक। सारे जीवों के स्वामी हैं भगवान शिव। परमात्मा हैं वे, इसलिए महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को अर्धनारीश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे शक्ति अर्थात माता पार्वती के बिना पूर्ण नहीं हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी अर्धांगिनी के साथ मिलकर पूर्ण माने जाते हैं। इसलिए शिव केवल शिव नहीं, शक्ति के साथ मिलकर पूरी तरह शिव बनते हैं। शक्ति के बिना शिव स्वयं को शव मानते हैं, इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों बोला जाता है? भगवान शिव को नीलकंठ इसलिए बोला जाता है कि उनका कंठ नीला हो गया था। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो संधि के अनुसार मंथन से निकलने वाली हर वस्तु देवता और असुर में बराबर बांटी जाएगी, पर इस विष को ग्रहण के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे में इस विष के कारण प्रकृति का नाश होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। उस समय शिव जी ने इस विष को पिया था और अपने योग बल से उसको कंठ में रोक लिया था। विष के कारण कंठ नीला हुआ और सबकी रक्षा की, इसलिए उस दिन से शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? त्रिपुरारी का अर्थ है त्रिपुर नाम का एक दैत्य था और उसके अरियानी शत्रु त्रिपुर नामक दैत्य के शत्रु शिवजी हैं। सृष्टि को उस दैत्य के आतंक से बचाने के लिए उन्होंने उसका वध किया था।
इसलिए शिवजी को त्रिपुरारी कहते हैं। इसी तर्ज पर श्री कृष्ण को मुरारी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया था। भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काल अर्थात समय एवं मृत्यु से परे हैं। तीनों काल उनमें समाये हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों के बारे में महादेव जानते हैं। एक बार ऋषि मार्कंडेय के प्राण लेने मृत्यु के देवता यमराज आए, लेकिन ऋषि मार्कंडेय की रक्षा के लिए शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुए ताकि यमराज ऋषि मार्कंडेय को अपने साथ न ले जा सके। तो मृत्यु काल तब तक किसी को नहीं छू सकती जब तक शिव जी की आज्ञा न हो। समय काल को भी शंकर जी नियंत्रित करते हैं। तो महादेव ही हैं जिनकी अनुमति के बिना यमराज किसी के प्राण नहीं ले सकते। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो भगवान शिव काल के भी काल हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। भोलेनाथ अच्छे लोगों का भला करें और बुराई का विनाश। भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहते हैं? भगवान शिव ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, कर्ता और संहार करता है, इसलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। मतलब जिनसे किसी का भी अतीत नहीं छुपा है, जो सबसे पुराने हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रथम है, जिनसे पहले कोई नहीं था, जो हर व्यक्ति, वस्तु, ग्रह, तारे, नक्षत्र के अतीत है या जानते हैं। लोग इसका गलत मतलब निकालकर उनको घोस्ट भूतों का स्वामी बताने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। भगवान शिव को मल्लिकार्जुन क्यों कहा जाता है? श्रीशैलम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां उन्होंने स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए लिंग रूप में प्रकट किया था। भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में कहा जाता है और देवी पार्वती को इस श्रीशैलम पर्वत पर ब्राह्मंबिका के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश 3 बार विश्व का परिक्रमा करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और अंत में जब गणेश को विजेता घोषित किया गया, तो कार्तिकेय ने कैलाश पर्वत को छोड़ दिया। शिव कार्तिकेय की खोज में जाते हैं क्योंकि देवी पार्वती शिव से अपने पुत्र को वापस लाने का अनुरोध करती हैं। शिव श्रीशैलम पर्वत पर पहुंचते हैं और पर्वत की चोटी पर अर्जुन वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जहां मल्लिका यानी चमेली का पौधा अर्जुन वृक्ष को चारों ओर से लपेटे हुए था। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने खुद को एक लिंग के रूप में प्रकट किया और देवी पार्वती ने खुद को एक मधुमक्खी या ब्रह्मा में बदल दिया और चमेली के पौधे के पास रहने लगी। यही कारण है कि शिव को मल्लिकार्जुन कहा जाता है और पार्वती को ब्रह्मंबरिका कहा जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आगे सब तक पहुंचे। धन्यवाद।